जय श्री राम। कैसे हैं आदरणीय मित्रों आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। वर्ष 2026 कांग्रेस के औपचारिक सुप्रीमो यानी आला कमान के लिए कैसा रह सकता है? अब आप कहेंगे भाई ये औपचारिक सुप्रीमो या औपचारिक आला कमान क्या भला है? आला कमान तो आला कमान होता है। नहीं, आज की भाजपा में और कांग्रेस में तो शुरू से ही आला-कमान अलग भी होता है और औपचारिक आला-कमान भी अलग होता है। अब जैसे सबको पता है कि आला-कमान सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी हैं, लेकिन औपचारिक आला-कमान तो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही होता है ना। किसी भी पार्टी में हो, राष्ट्रीय पार्टी है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रादेशिक पार्टी है तो जो भी अध्यक्ष है। तो हम बात यहाँ करना चाहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की, जो आज की तारीख में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये वर्ष इनके लिए कैसा रह सकता है? स्वास्थ्य झटका दे सकता है खड़गे को। ये झटका हॉस्पिटल में भर्ती भी करवा सकता है और ये झटका घर के कमरे को भी हॉस्पिटल बनवा सकता है। मतलब बड़ा झटका हो सकता है। हालाँकि प्राण हानि हमें नहीं दिख रही है, ये भी हम स्पष्ट कह दें। हमें नहीं लगता कि कोई प्राणों को खतरा या जान को खतरा, ऐसा नहीं है। अब जहाँ तक इस वर्ष चुनावी लड़ाइयों की बात है, तो सबसे पहले तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव ही दिख रहे हैं और ये सीधे से कहाँ दिख रहे हैं? ये हमें दिख रहे हैं 2026 में अप्रैल-मई में। आप जानते हैं कि अप्रैल-मई के ये चुनाव अपने आप में क्या है? ये अप्रैल-मई के ये चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के लिए तो जीवन-मरण का प्रश्न है। असम हो कि पश्चिम बंगाल हो कि केरल हो कि तमिलनाडु हो कि पुद्दुचेरी हो। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए तो जितने भी विधानसभा चुनाव होने हैं, मुख्य चुनाव या उपचुनाव या लोकसभा के उपचुनाव, उनमें कोई विशेष सुखद मामला दिख नहीं रहा है। पार्टी को, कांग्रेस को अपेक्षाकृत रूप से निराश ही होना पड़ेगा। असम में कांग्रेस हार सकती है, पश्चिम बंगाल में हार सकती है, तमिलनाडु में कुछ सीटें अगर ले भी आई तो भी इसके लिए सुखद स्थिति हमें दिख नहीं रही है। पुद्दुचेरी का मामला बहुत कोई अच्छा अनुकूल है नहीं। केरल में आज की तारीख में मामला 50-50 यानी 50-50% है, आधा-आधा है। मल्लिकार्जुन खड़गे का इस वर्ष पद छूट सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खाली करना पड़ सकता है। वैसे तो देखिए कि ये जो पूरा वर्ष है 2026, इसमें खड़गे के पद छूटने के योग है पूरे साल। लेकिन इसमें भी 21 जुलाई 2026 के बाद में ये प्रबलता बढ़ जाती है। देखिए, एक तो प्रबलता और फिर बढ़ जाती है, दोनों ही बातें हैं। तो कहने का मतलब है कि 21 जुलाई 2026 के बाद में इनके पद त्याग के योग प्रबल हो जाते हैं। तो छूटता दिख रहा है और इनकी जगह कोई और जिसके यहाँ अंक 3 और 5 प्रभावी है, वो व्यक्ति कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। वैसे हमने एक और अलग वीडियो में कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री, 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में बात कही है। नाम हम यहाँ नहीं लेंगे, इतना होमवर्क आपके लिए छोड़ रहे हैं, वो वीडियो आप देखिएगा। वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष अगला कौन बनेगा भावी खड़गे के बाद, उसका नाम है। एक बात और है, मल्लिकार्जुन खड़गे लंबे समय तक शायद 8 या 9 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पिछला लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। 24 वाला नहीं, 19 वाला। 24 का तो लड़ा ही नहीं ना, 19 वाला हारने के बाद इन्हें राज्यसभा में भेजा गया। अब ये राज्यसभा में नेता हैं विपक्ष के, तो राजनीतिक करियर तो चल ही रहा है ना। भई राज्यसभा में हैं और विपक्ष के नेता भी हैं। तो हमें लगता है कि इस साल इनका राजनीतिक करियर पूर्ण विराम ले सकता है या लेने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात हो सकती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का राजनीतिक करियर पूर्ण विराम ले भी ले या तय हो जाए लेना।
संतान के करियर में लाभ हो सकता है, उन्नति हो सकती है और संतान का ये करियर राजनीति में भी संभव है। तो म ऐसा हमारी जानकारी में है कि इनका एक बेटा है प्रियंक खरगे, वो राजनीति में है। तो उसे अपने राजनीतिक करियर में लाभ हो सकता है। खरगे के लिए एक बात जो है पहले, वैसे तो 2-3 बातें चिंता की, लेकिन एक बात पहले चिंता की है कि इनकी संतान को, खासकर प्रियंक खरगे को कानूनी या अदालती विपरीतता रह सकती है। ये मामला मुकदमेबाजी की तरफ खिंच सकता है और ये समस्या रह सकती है। दूसरी बात ये कि मल्लिकार्जुन खरगे खुद विवाद को जन्म दे सकते हैं या किसी विवाद में उलझ सकते हैं। और तीसरी जो इनके लिए चिंता की बात है, वो ये है कि इस वर्ष मल्लिकार्जुन खरगे को खुद को कानूनी या अदालती विपरीतता रह सकती है, ये परेशानी इनके लिए रह सकती है। तो कुल मिलाकर ये वर्ष मल्लिकार्जुन खरगे के लिए कोई शुभ या अधिक शुभ नहीं कहा जा सकता। अब यूँ तो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे सबके चलता है, लेकिन तुलनात्मक रूप से इनके लिए वर्ष अशुभ ही और विपरीत ही रहता दिख रहा है। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। जय श्री राम। प्रणाम।